नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की 11 जून की करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। और जितने बच्चे भी अभी तक सोए हुए हैं वो जल्दी से जाग जाएं। और डेली जो करंट अफेयर है 6 बजे का जो टाइम है, किस क्या टाइम है भाई, 6 बजे का जो टाइम है वो डेली करंट अफेयर का है। तो सभी बच्चे उठकर बिल्कुल डेली आपको करंट अफेयर लेनी है और बार बार इसको रिवीजन करना है, देखना है, पढ़ना है और समझना है। ठीक है भाई, तो चलो आज बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन क्या है भाई, हाल ही में विश्व प्रत्यानयन दिवस कब मनाया गया है? कौन सा क्वेश्चन है भाई? हाल ही में विश्व प्रत्यानयन दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया भाई 9 जून। और 9 जून की तारीख को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है। क्यों ऐतिहासिक है, अभी थोड़ी देर बाद आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो 9 जून को बनाया गया विश्व प्रत्यानयन दिवस। ठीक है भाई, हर वर्ष 9 जून, देखो हर वर्ष 9 जून दुनिया भर में विश्व प्रत्यानयन दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या, उद्देश्य है इस दिन का? इस दिन का उद्देश्य व्यापार बढ़ाना, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए या करने जैसे उद्देश्यों को क्या करना है भाई, पूरा करना है। इसका उद्देश्य क्या है भाई? चिंताओं को जैसे उद्देश्यों को पूरा करना है। 9 जून किस लिए इंपोर्टेंट तारीख है भाई? 9 जून है। 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है भाई, बिरसा मुंडा के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं, कौन सी भाई, 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। जिन्हें धरती जिन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धरती आबा के नाम से किन्हें जाना जाता है? बिरसा मुंडा को, भगवान बिरसा मुंडा को। ठीक है भाई, इसलिए ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 जून की तारीख भगवान बिरसा मुंडा को किसके नाम से? धरती आबा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान, किसके दौरान भाई? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में शोषणकारी औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था और आदिवासी समुदाय के अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसलिए यह तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है और भगवान बिरसा मुंडा को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है भाई, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कौन राष्ट्रपति है भाई? डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश लागू किया है? ये क्वेश्चन मैं आपको कई दिन से लगातार पढ़ा रहा हूं कि अमेरिका ने कुछ देशों पर क्या लगा दिया भाई? प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, कैसा प्रतिबंध लगाया भाई? ध्यान से सुनना। तो कितने लोगों पर प्रतिबंध लगाया? 12 लोगों पर। ठीक है भाई, कितने देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर इसका होगा 12 देश। अब इन देश के नाम भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कौन कौन से देश है भाई? नवीनतम यात्रा प्रतिबंध से अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिडिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन प्रभावित होंगे। वहीं बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला सहित 7 अन्य देशों के लोगों का प्रवेश आंशिक रूप से प्रतिबंधित होगा। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर क्या लगाया है भाई? प्रतिबंध लगाया है। और सोमवार 9 जून से यह प्रतिबंध क्या होगा भाई? लागू हो जाएगा। इस बात को आपको नोट करके बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के बारे में पूरी डिटेल हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए। करंट अफेयर में एक बात का ध्यान रखना कि करंट अफेयर के साथ साथ आपकी स्टैटिक जीके भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर किसी भी राज्य का जिक्र आवे, जैसे मान लो कोई राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा, करंट अफेयर के साथ साथ आपकी जो जीके है, स्टैटिक जीके है, वो भी कवर हो जाएगी। और स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, हमारी जो खुद की जो बुक है ना स्टैटिक जीके, वो अपने आप में एक महारत हासिल करती है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान से एक बार किताब को जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे किसे मातृभूमि मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित करा गया? सारा जोसेफ। ठीक है भाई, किसे सम्मानित करा गया? सारा जोसेफ। कोझिकोड, ध्यान रखना भाई, केरल कोझिकोड। प्रमुख लेखिका सारा जोसेफ, क्या नाम है भाई इनका? सारा जोसेफ प्रमुख लेखिका हैं, को 2024 मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता और प्रख्यात लेखिका प्रतिभा रे ने प्रदान किया है। किसने प्रदान करा भाई? प्रतिभा रे के द्वारा इन्हें यह प्रदान किया गया है। कोझिकोड की एक लेखिका है। ठीक है भाई, इनका नाम आपको भली बात ही ध्यान रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट। किसे एलआईसी का अंतरिम सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का सीईओ और एमडी नियुक्त करा गया है। इसका नाम क्या है भाई? इनका नाम है सतपाल भानु। सतपाल भानु को एलआईसी का
सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। ठीक है भाई, क्या नाम है इनका? सतपाल भानु इनका नाम है। एलआईसी के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, जीवन बीमा निगम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के वर्तमान प्रबंधक निदेशक सतपाल भानु को निगम का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पूर्व सीईओ और एमडी सिद्धार्थ मोहंती के कार्यकाल की समाप्ति के बाद की गई है। इस बात का ध्यान रखना, किसका कार्यकाल समाप्त हुआ भाई? सिद्धार्थ मोहंती का कार्यकाल समाप्त हुआ, और उसके बाद कौन बने भाई? सतपाल भानु। ठीक है भाई, इन बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्वेश्चन सारे के सारे ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त नियुक्त करी गई है? राज्यपाल की सहायक उपायुक्त नियुक्त करी गई है। ठीक है भाई, इसका नाम है भाई मनीषा पहाड़ी। कौन है भाई? मनीषा पहाड़ी। इसका आपको नाम भी बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इनके बारे में दो शब्द जरूर पढ़ेंगे। भारत की सशस्त्र सेनाओं में लैंगिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पहाड़ी ने राज्यपाल की एडी कैंप कौन से भाई? एडी कैंप नियुक्त होकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी, बिल्कुल ध्यान रखना, कौन से नंबर की? पहली महिला सैन्य अधिकारी बन गई हैं। भारतीय वायुसेना 2015 बैच की अधिकारी मनीषा पहाड़ी को मिजोरम के राज्यपाल, क्या नाम है भाई? श्री हरि बाबू कंबापति की एडी कैंप नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडिया 50,000 ईयर ऑफ हिस्ट्री, इंडिया 50,000 ईयर ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है? किसके द्वारा लिखी भाई? आड्रे टुस्के। किसके द्वारा भाई? आड्रे टुस्के के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी में एक बड़ा फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, ये कल भी क्वेश्चन आपको बताया गया था, फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है, जो राज्य की सतत पर्यावरणीय नीति और जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार पढ़ने हैं और याद भी रखने हैं। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता की मेजबानी कहां की जाएगी? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था कि चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता की मेजबानी कहां पर करी जाएगी? तो कहां करी जाएगी? ये करी जाएगी मुंबई के अंदर। ठीक है भाई, मध्य एशिया और भारत के बीच जो वार्ता है उसका आयोजन करा जाएगा कहां पर? मुंबई के अंदर। और मुंबई की पूरी डिटेल आपको याद होनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन में आपको ये स्टैटिक जीके मिलेगी, जो किसी भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या करेगी? एग्जाम को निकालने में सहयोग करेगी। ठीक है भाई, मुंबई राजधानी किसकी है भाई? महाराष्ट्र की। गठन करा गया था 1 मई 1960 को। ठीक है, क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। राजकीय पशु क्या है भाई? बड़ी गिलहरी। राजकीय पक्षी हरा कबूतर। फूल है इसका जरूर। वृक्ष क्या है भाई? आम। और तितली क्या है भाई? बलू मारमन। और भाषा क्या है यहाँ की? मराठी। महाराष्ट्र है तो भाषा क्या होगी भाई? मराठी होगी। मुख्यमंत्री यशवंत राव चौहान और राज्यपाल क्या है? श्री प्रकाश। सीटें 1948, 288 और 78 सीटें कहाँ की है भाई? विधान परिषद की। और जिलों की संख्या भी आपको रखना याद, कितनी है भाई? जिलों की संख्या है 36। ठीक है भाई, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल पर आधारित गांव घोषित किया गया है? सौर मॉडल पर आधारित गांव घोषित करा गया है, तो भाई ये कहां का है? हिमाचल प्रदेश का। कहां का है भाई? ये हिमाचल प्रदेश का है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें जिलों की संख्या भाई कितनी है? 12 जिले। और इसकी राजधानी दो है, एक तो ग्रीष्मकालीन राजधानी और एक है इसकी शीतकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करी जाए तो इस ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ की शिमला है और शीतकालीन राजधानी क्या है भाई? धर्मशाला है। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। दो राजधानी उत्तराखंड की भी है, एक तो है आपकी देहरादून और एक है गैरसैंण। ठीक है, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। अगर गठन की बात करी जाए तो 26 जनवरी 1971 को इसका गठन करा गया था हिमाचल प्रदेश का। पंजाब से अलग हुआ था। 55,673 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। राजकीय पशु हिम तेंदुआ है। हिमाचल प्रदेश में हिम आया तो हिम तेंदुआ क्या होगा? यहाँ का राजकीय पशु होगा। पक्षी की बात करी जाए जुजुराना है। फूल क्या है? गुलाबी पुरांस है। वृक्ष क्या है? देवदार है। और भाषाएं क्या है? हिंदी, पहाड़ी और पंजाबी। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी। प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार है और राज्यपाल एस चक्रवर्ती हैं। सीटें क्या है भाई यहाँ की? 3, 4, 68, यानी कि 34 दूनी क्या है भाई? 68 है। 3, 4, 68। और जिलों की संख्या की बात करी जाए 12 जिले यहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलो जी, यह भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के राजा खास गांव को राज्य का पहला सौर मॉडल
विलेज घोषित करा गया है। तो भाई ये कहाँ का है भाई, कांगड़ा। कांगड़ा यहाँ का क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। इस बात को आपको ध्यान रखना। इसे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत, कौन सा भाई, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत चुना गया है। प्रधानमंत्री सूर्य मुक्त बिजली योजना प्रधानमंत्री यानी कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा भाई, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 15 फरवरी 2024 को इसे लॉन्च करा गया था। 300 यूनिट बिजली प्रति महीना मुफ्त दी जाएगी हिमाचल प्रदेश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने यूनिट भाई, 300 यूनिट बिजली प्रति माह फ्री। इसके तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 40% तक सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि केंद्र सरकार जो की योजना के तहत अगर कोई मान लो सब्सिडी के तहत सोलर पैनल लगाना चाह रहा तो सब 40% क्या दी जाएगी, सब्सिडी। यानी कि 40% उसका पैसा वापस करा जाएगा। किसके द्वारा भाई, केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार की योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब, फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो इसका नाम है कार्लेस अल्कराज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कार्लेस अल्कराज, ठीक है, इनके द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। उसके बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BRICS, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा करी जाएगी, तो ये किसके द्वारा करी जाएगी भाई, ये करी जाएगी इंडिया के द्वारा, ब्रिक्स की, ठीक है। आपने इंडिया के बारे में सुना होगा 2023 यानी कि G20, ठीक है भाई। तो इंडिया के द्वारा ब्रिक्स, ब्रिक्स के बारे में आप जानते हो, ब्रिक्स में कितने देश शामिल है भाई, अगर बात करें ब्रिक्स 2006 2009, आपको ध्यान रखना, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और उसके बाद अन्य देश भी हाल ही में इसमें जोड़े गए। और इसके द्वारा एक एनडीबी बैंक के बारे में भी ध्यान रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक। भारत 2026 में ब्रिक्स समिट की मेजबानी करेगा। 2012, 2016 और 2021 में भारत ने ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता की थी, और अब 2026 में यह चौथी बार होगा जब भारत इसकी मेजबानी 2025 में करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। 6 से 7 जुलाई 2025 तक इसका आयोजन होगा, और ये कौन सा संस्करण है, 17वें नंबर का ये क्या है भाई, संस्करण है, ठीक है जी। ब्रिक्स के बारे में आपको ध्यान रखना, ब्रिक्स 2001 और 2010 में साउथ अफ्रीका इसके अंदर ऐड करा गया था। 2009 हाँ, ठीक है भाई। फर्स्ट समिट 2009 में कहा भाई, रशिया के अंदर इसका समिट का आयोजन करा गया था। और 2001 में वरिष्ठ अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द का प्रयोग किया था, या प्रयोग में लाया गया था, क्योंकि उस समय इसके अंदर केवल 4 देश शामिल थे, ठीक है। एक तो ब्राजील, एक रूस, एक इंडिया और दूसरा चाइना। 16वां एडिशन 2024 में करा गया रशिया के द्वारा, और 25 में 17वां ब्राजील के द्वारा, और 1 जनवरी 2024-25 न्यू मेंबर यूएई, यानी कि एक तो यूएई, फिर ईरान, इजिप्ट और इथोपिया और अर्जेंटीना, इसके अभी भी जो नए मेंबर हैं 5 में अभी इसमें के अंदर जोड़े गए हैं। 2025 में जो 10 मेंबर है, 2025 के अंदर 10वां जो मेंबरशिप है किसके द्वारा, इंडोनेशिया के द्वारा। ब्रिक्स समूह का नया पार्टनर स्टेट कौन सा बना है भाई, नाइजीरिया। और ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन कहां आयोजित करा गया, इंडिया के अंदर। और ब्रिक्स बैंक ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष किसे नियुक्त करा गया भाई, हरवंश चावला को नियुक्त किया गया है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंदर क्या करा गया भाई, शामिल करा गया। आईसीसी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, कल भी इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। और इसमें कौन शामिल करा गया भाई, एमएस धोनी। एमएस धोनी के बारे में आपका परिचय देने की मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, और वह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है भाई। चलो जी, ठीक है भाई। उसके बाद ठीक है जी, चलो एक बार इस डिटेल को आप ध्यान रखना। अगर बात करी जाए आईसीसी की, तो आईसीसी की फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना कब करी गई, 15 जून 1909। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। बार बार मुझे ये डिटेल बताने की आवश्यकता ना पड़े, तो सारे बच्चे एक बार इस डिटेल को बिल्कुल ध्यान से सुने। स्थापना कब करी गई, 15 जून 1909 में इसकी स्थापना करी गई थी। 1989 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहां है भाई, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है। दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है, और वर्तमान इसके जो अध्यक्ष हैं
वर्तमान अध्यक्ष इसके जॉर्ज बार्कले हैं, न्यूजीलैंड के हैं, 2020 से इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है भाई, ये बात भी आपको एक बार मुझे कमेंट में लिख कर बताना है, ठीक है। ये नाम मैं आपको छिपा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के नाम आपको कमेंट लिख कर जरूर बताना है, ठीक है भाई। चलो जी, हाल ही में किसने महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन, महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता है? किसके द्वारा जीता गया भाई? अनाहत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया भाई? अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया। इन बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन जो मैंने आंसर अभी हाल ही में पूछा है कि भाई वो आप कमेंट करके जरूर बतावें, ठीक है। तो करंट अफेयर पूरी जरूर देखें और बार बार इसका रिवीजन करें, ठीक है। तो करंट अफेयर की क्लास आज समाप्त होती है। 1 घंटे बाद सारे बच्चे कोचिंग में जरूर मिले और टाइम 7 से लेकर 9:30 बजे का कर दिया गया है गर्मी के हालात को देखते हुए, ठीक है। और आज इस करंट अफेयर को यहीं समाप्त करते हैं भाई। आप सभी लाइव जुड़े तो इसका मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।